हाँ बंधुओं, बसंत ऋतु आ रही है और नवगीतों की श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपको रोज एक नवगीत सुना रहा हूँ। और आज वृक्ष बसंत यह अक्षरा पत्रिका में बड़े सम्मान के साथ प्रकाशित हुआ था और अधिक लोकप्रियता को भी ये प्राप्त कर चुका है। और आज मैं आपको एक और हमारे अभी हमारे देखते जिस प्रकार से बरसात में घनश्याम छा जाते हैं, देखते ही देखते और एकदम से वातावरण जो है आर्द्र हो जाता है घनश्याम से। ऐसे ही एक साहित्यकार है हमारे भोपाल में, घनश्याम मैथिल अमृत। तो मैथिल से उजागर शब्द होता है कि निश्चित रूप से वो मिथिला से जुड़े हुए हैं। और भाई मिथिला के विद्वानों का तो क्या कहना, कुछ ना कुछ असर तो आएगा ही। ऐसे भाई अमृत जो वास्तव में अपने साहित्य का अमृत बांट रहे हैं भोपाल में, वो इस प्रकार इस समय तो बहुत धूम मचाए हुए हैं। मैं जब भी यहाँ देखता हूँ बहुत लिख रहे हैं, वो सभी तरह का साहित्य उन्होंने लिखा है। और नई पीढ़ी के रचनाकार में मैं प्रथम पंक्ति उनको मैं बैठाना चाहता हूँ। भाई मैथिल अमृत, मैं घनश्याम मैथिल अमृत ने भी मेरे फेसबुक पर गीत पढ़े, क्या कहा देखिए आप। बहुत बहुत साधुवाद भाई मनोज जी, जो आपने गुरुवर गिरिमोहन गुरु जी जैसे तपस्वी रचनाकार के सृजन से सुधी पाठकों को डूब कर परिचित करवाया। मैं लंबे समय से गुरु जी के सृजन का प्रशंसक रहा हूँ, परंतु आप जब अपनी आत्मीय और गंभीर टीप के साथ रचनाकार की चुनी हुई रचनाओं के साथ उसके व्यक्तित्व कृतित्व का परिचय करवाते हैं तो रचनाओं का आस्वाद द्विगुणित हो जाता है। तो बहुत बहुत भाई आभार मनोज जी का कि उन्होंने मेरी रचनाओं का स्वाद अपनी टिप्पणियाँ दे करके बढ़ाया। आप जो इस शमशाद कार्य कर रहे हैं वह अद्भुत और ब्रह्म है। बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। तो ये घनश्याम अमृत की बधाई और साधुवाद मेरे ही साधुवाद भी साथ में जुड़ जाए और भाई मधुर तक पहुँचे। यह अमृत जी का अमृत आपने अभी देखा। मैं आपको अब जो मैंने आपसे वादा किया था कि वृक्ष वसंत, देखिए ये अपने ढंग का प्यारा मेरा मुझे भी बहुत प्यारा नवगीत है, सुनिए। वृक्ष वसंत हुआ, सूखी शाख हरी होने का भ्रम पाले बैठी है। सूखी शाख हरी होने का भ्रम पाले बैठी है, क्योंकि एक हरी चिड़िया उस पर आकर बैठी है। फिर से सुनिए इन पद्यों को। वृक्ष वसंत हुआ, सूखी शाख हरी होने का भ्रम पाले बैठी है, क्योंकि एक हरी चिड़िया उस पर आकर बैठी है। दो पंक्ति लिखकर कभी समझा मैं भी पंत हुआ। आज यही स्थिति है, हमारी भी यही स्थिति है। देखिए हमने सबका सब बड़ा तीर मार दिया जो आज आपके सामने बैठे हुए, फिर भी अपने आप को जो है जो भी कुछ है आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। सुनिए तो फिर से सुनिए पूरी लाइन। वृक्ष वसंत हुआ, सूखी शाख हरी होने का भ्रम पाले बैठी है, क्योंकि एक हरी चिड़िया उस पर आकर बैठी है। और दो पंक्ति लिखकर कभी समझा मैं भी पंत हुआ। वृक्ष वसंत हुआ और लाल रंग काले चेहरे को कब तक देगा लाली। लाल रंग काले चेहरे को कब तक देगा लाली, और अपने गत गौरव को कब तक गाएगी वैशाली। अपने गत गौरव को कब तक गाएगी वैशाली, और मधुशाला से लौट भक्त। देखिए ये क्या हो रहा है हमारे देश में, और आज से नहीं बहुत पहले से यही ऐसा ही होता आ रहा है। क्या कि मधुशाला से लौट भक्त मंदिर में संत हुआ। मधुशाला से लौट भक्त मंदिर में संत हुआ। वृक्ष वसंत हुआ, वृक्ष वसंत हुआ।